दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि अपने सब्जेक्ट को ड्रेसअप करो। तो इसलिए मैं आपके सामने आज सूट और टाई में आया हूँ ताकि मैं जो कहूँ वो करके आपको दिखाऊं। तो आज आप देख सकते हैं मैं क्लीन शेव हूँ, मैंने सूट और टाई पहना हुआ है। तो रूल नंबर 1 मैंने पूरा किया। दोस्तों, मेरा नाम है जिम संजय और हम बात कर रहे हैं फ्रेमिंग और कंपोजिशन की। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं, यानी कि मैं आपको स्क्रीन के मध्य में दिख रहा हूं, जो कि एकदम गलत है। आप अपने सब्जेक्ट को कभी भी स्क्रीन के मिडल में नहीं रख सकते। स्क्रीन के मध्य में कभी भी आप अपने सब्जेक्ट को नहीं रख सकते। यदि आपसे गलती हो गई है तो आप अपने सब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं मूव करने के लिए कहिए, जैसा कि अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है करेक्ट कंपोजिशन और फ्रेमिंग। उसी तरह से मैं अब दूसरी तरफ चलता हूं और ये देखिए, ये है करेक्ट कंपोजिशन और फ्रेमिंग। लेकिन जब मैं मध्य में आता हूं स्क्रीन के तो सब कुछ खराब हो जाता है। इसे हम गलत फ्रेमिंग और कंपोजिशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये था रूल नंबर 2 कि कभी भी आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर में नहीं रखेंगे, और इसलिए मैं अपनी पोजीशन पे चला। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं स्क्रीन के मध्य में क्यों नहीं आ सकता, या मेरा सब्जेक्ट स्क्रीन के मध्य में क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि सालों से फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी में एक रूल का इस्तेमाल होता है जो हर फोटोग्राफर या फिल्म मेकर अपनी कंपोजिशन में करता है। उसे कहते हैं रूल ऑफ द थर्ड। इसके बारे में चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे, रूल ऑफ द थर्ड। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 की। दोस्तों, एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप कभी भी फोटोग्राफी करते समय या वीडियोग्राफी करते समय अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के मिडल में नहीं रखेंगे। आप अपने सब्जेक्ट को मध्य में नहीं रखेंगे। जी हाँ, ये है रूल नंबर 2 कि कभी भी किसी भी हालत में आपको अपने सब्जेक्ट को मध्य में नहीं रखना। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि हमें अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखना पड़ ही जाता है। उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसका मैं जिक्र अब करने वाला हूँ। सबसे पहले, जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट फ्रेम में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी कि 80-90% आपके फ्रेम में केवल आपका सब्जेक्ट है, उस वक्त आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर में या मध्य में रख सकते हैं। इसी तरह जब हम वीडियोग्राफी करते हैं और हम अपने सब्जेक्ट पे जूम इन करते हैं और हमारा सब्जेक्ट पूरे स्क्रीन को या फ्रेम को घेर लेता है, उस वक्त हम अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण कि हम अपने सब्जेक्ट को मध्य में कब रख सकते हैं, वो है जब हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। सिमेट्री क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी हमारे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन अगला एपिसोड, जो कि हमारा तीसरा भाग होगा इस फ्रेमिंग और कंपोजिशन का, उसमें हम डिटेल में सब्जेक्ट को किस तरह से रखना है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगला एपिसोड देखना ना भूलें, भाग 3 फ्रेमिंग और कंपोजिशन ट्रेनिंग वीडियो का। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू।